अभी हम बात करने वाले हैं हिल, माउंटेन, माउंटेन रेंज, पीक, माउंटेन चेन, माउंटेन ग्रुप और उसके बारे में माउंटेन सिस्टम, माउंटेन ग्रुप्स एंड देन कॉर्डिलेरा। ये सारे ऐसे टर्म हैं जो जनरली आपको कन्फ्यूज़न में कभी कभी डाल सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्ट हैं, इंथुजियास्टिक हैं इसको जानने के लिए, तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं हिल, माउंटेन और पीक। ये इसमें थोड़ा आप खुद से भी इसको कर सकते हो कि भाई हिल क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, पीक क्या होता है। बट माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन, माउंटेन ग्रुप एंड देन कॉर्डिलेरा, इन सब में काफ़ी डिफरेंस होता है। हिल जनरली देखो किसको कहा जाता है, जिसकी भी हाइट 600 मीटर से कम होता है। अगर इसको फीट में देखोगे तो लगभग 1000 फीट के आसपास आ जाएगा, लेकिन सॉरी 2000 फीट के आसपास आएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि ये पहले इसकी डिफिनीशन हुआ करती थी कि कोई भी हाइट वो 1000 फीट या 300 मीटर तक है, उससे कम है तो उसको हिल कहा जाता था। 300 मीटर के ऊपर कोई भी जोग्राफिकल लैंड फॉर्म होता था तो उसको माउंटेन कहा जाता था। लेकिन अभी अमेरिकन जोग्राफर ने कई सारी स्टैंडर्ड डिफिनीशन बनाई है, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि कोई भी जोग्राफिकल लैंड मास जिसकी हाइट 600 मीटर से ऊपर होगी उसी को माउंटेन की कैटेगरी में रखा जाएगा। 600 मीटर इज़ अप्रॉक्स आप मान के चलें कि 2000 फीट। पीक की बात करें, पीक क्या होता है, किसी भी माउंटेन की हाईएस्ट पॉइंट होती है। लेकिन अब आता है जब ये क्वेश्चन उठता है कि माउंटेन रेंज क्या है, माउंटेन चेन क्या है, माउंटेन सिस्टम क्या है, माउंटेन ग्रुप्स क्या है एंड देन फाइनली कॉर्डिलेरा क्या है। तो माउंटेन रेंज क्या होता है, माउंटेन रेंज की परिभाषा अगर आपको पता है डिफिनीशन, तो आप सारी चीज़ों को आसानी से कर लेते हो। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी में एक टर्म होता है जिसको पीरियड कहते हैं। पीरियड का मतलब होता है कि ज्योग्राफी में जितने भी लैंडफॉर्म बने हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में बने हुए हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए ज्योग्राफिकल टाइम स्केल भी पढ़ाया जाता है। माउंटेन रेंज क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ माउंटेन। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। माउंटेन एंड हिल, इसमें ढेर सारी हिल भी होती हैं। हैविंग सेवरल रिजेस, पीक्स एंड वैली, इसमें काफ़ी रिजेस होंगी, पीक्स होंगी, वैली होंगी। फॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, लेकिन ये किसी एक विशेष पीरियड में ही बनाई गई हैं। एंड स्प्रेड इन अ नैरो बेल्ट। तो ये डिफिनीशन अगर आपको ध्यान में है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को डिकोड कर सकते हो। अ सिस्टम ऑफ माउंटेन एंड हिल्स हैविंग सेवरल रिजेस, पीक्स एंड वैलीज फॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड स्प्रेड इन अ नैरो बेल्ट इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। अब माउंटेन चेन क्या होता है, माउंटेन चेन में कई सारी पैरेलल, लॉन्ग एंड नैरो माउंटेन रेंजेस होती हैं, लेकिन ये डिफरेंट पीरियड में बनी होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको पढ़ने से पहले आपके मन में ज्योग्राफी का पीरियड वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। माउंटेन चेन्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल, कई सारी पैरेलल क्या होंगी, माउंटेन रेंजेस होंगी, लेकिन वो हर डिफरेंट पीरियड की होंगी। माउंटेन सिस्टम क्या होता है, इसमें डिफरेंट माउंटेन रेंजेस होंगी, लेकिन ये सारी सेम पीरियड की होंगी। डिफरेंट माउंटेन चेन रेंजेस हैं लेकिन वो सेम पीरियड की हैं, तो इनको माउंटेन सिस्टम कहा जाएगा। माउंटेन ग्रुप्स क्या होता है, माउंटेन ग्रुप्स में क्या होता है कि इसमें माउंटेन सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट पीरियड के होते हैं। डिफरेंट माउंटेन सिस्टम ऑफ डिफरेंट पीरियड, तो ये माउंटेन ग्रुप की डिफिनीशन हो जाती है। उसके बाद में कॉर्डिलेरा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम। तो कॉर्डिलेरा एक सबसे बड़ी जोग्राफिकल एंटिटी होती है। आपने नॉर्दर्न अमेरिका में सुना होगा कॉर्डिलेरा के बारे में, और ये सबसे बड़ी होती है। सेवरल माउंटेन ग्रुप्स होते हैं इसमें। तो ग्रुप के बाद कॉर्डिलेरा आता है, उससे पहले माउंटेन सिस्टम आता है, सिस्टम के पहले चेन आता है, चेन के पहले माउंटेन रेंज आता है। तो उसी ऑर्डर में मैंने इसको लिख रखा है